सर्जिकल राइनोप्लास्टी की दो टेक्निक्स है, क्लोज राइनोप्लास्टी और ओपन राइनोप्लास्टी। और मेरे पास राइनोप्लास्टी के लिए जो भी पेशेंट्स आते हैं उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करके आते हैं, गूगल पे यूट्यूब पे देख के आते हैं। तो वो हमेशा मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे लिए आप कौन सी राइनोप्लास्टी टेक्निक प्रिफर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया है फिर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लोज राइनोप्लास्टी और ओपन राइनोप्लास्टी के बीच में डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सी राइनोप्लास्टी टेक्निक बेटर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी का हार्ट होता है नेजल फ्रेमवर्क को एक्सपोज करना और उसे मॉडिफाई या मोल्ड या रिशेप करना। और इनमें क्लोज और ओपन राइनोप्लास्टी में दोनों में डिफरेंस होता है। क्लोज राइनोप्लास्टी में नेजल फ्रेमवर्क को कंप्लीटली नोस्ट्रिल के अंदर से ओपन किया जाता है, इसमें कोई एक्सटर्नल कट्स नहीं होते हैं, इसलिए इसमें नेजल फ्रेमवर्क का एक्सपोजर है वो हमें लिमिटेड मिलता है। जबकि ओपन राइनोप्लास्टी में ये नोस्ट्रिल के अंदर के कट के अलावा नोज के अंडर सरफेस पे एक छोटा सा कट रखा जाता है और इन चीज़ों को कनेक्ट करके नेजल फ्रेमवर्क को कंप्लीटली एक्सपोज किया जाता है, इसलिए इसमें नेजल फ्रेमवर्क का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा बेटर होता है। अब हम इन दोनों टेक्निक्स के प्रोज एंड कॉन्स पार्ट की बात करें तो क्लोज राइनोप्लास्टी का जो प्रोज या उसके बेनिफिट्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सपोजर टाइम है और क्लोजिंग टाइम है वो कम होता है, इसलिए ओवरऑल सर्जिकल टाइम है इसमें कम होता है। एडिशनली इसमें जो सर्जरी के बाद हीलिंग के दौरान जो स्वेलिंग आता है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए इसका डाउन टाइम कम होता है, रिकवरी है वो कंपैरेटिवली फास्ट होती है। इसका जो डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो नेजल फ्रेमवर्क का एक्सपोजर है वो लिमिटेड होता है, इसलिए इसमें हम जो नेजल फ्रेमवर्क का असेसमेंट है वो भी लिमिटेड वे में कर सकते हैं, उसमें जो करेक्शन है और उसका जो असेसमेंट है वो भी हम लिमिटेड कर सकते हैं। इसलिए कंपैरेटिवली अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें जो मॉडिफिकेशंस है वो हम लिमिटेड वे में ही कर सकते हैं। जबकि हम ओपन राइनोप्लास्टी की बात करें तो इसका प्रो पार्ट ये है, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो नेजल फ्रेमवर्क का एक्सपोजर है वो हमें कंप्लीट मिलता है, इसलिए हम नेजल फ्रेमवर्क को ज़्यादा अच्छे से इसमें एसेस कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और प्रिसाइज वे में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसलिए इसके जो फाइनल रिजल्ट्स है वो ज़्यादा बेटर होते हैं। इवन हम कॉम्प्लेक्स नेजल डिफॉर्मिटीज़ को भी इस टेक्निक के साथ करेक्ट कर सकते हैं। जबकि ये ओपन राइनोप्लास्टी टेक्निक का एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इसमें जो इंटरनल सूचर्स है उसके अलावा नोज के अंडर सरफेस पे एक छोटा सा कट या उसका मार्क्स देखने को मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टेक्निक से कितने प्रिसीजन से इस मार्क को सूचर किया जाता है और बहुत प्रिसाइजली जब इसे स्टिच किया जाता है तब उसके बाद जो भी मार्क्स रहता है वो बहुत ही माइनर होता है और फेंट होता है। अब हम अगर इन दोनों टेक्निक्स को कंपेयर करें कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, तो क्लोज राइनोप्लास्टी में डेफिनेटली जो आपको करेक्शन मिलता है वो लिमिटेड करेक्शन मिलता है, इसलिए अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ऐसे सेटल है और कुछ सिर्फ लिमिटेड मॉडिफिकेशंस ही आप पाना चाहते हैं जैसे कि माइनर हम्प रिडक्शन, तो ऐसे केसेस में हम क्लोज राइनोप्लास्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा प्रिडिक्टेबल मॉडिफिकेशंस चाहते हैं तो ऑलवेज ओपन राइनोप्लास्टी इज़ द बेस्ट। और मैं फैक्ट बताऊं तो मैंने जो ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जन्स को ऑपरेट करते हुए देखा है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो हमेशा ओपन राइनोप्लास्टी ही प्रीफर करते हैं। और मैं मेरे पेशेंट्स की बात करूं तो मेरे जो भी पेशेंट्स हैं उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली मैं 100% ऑफ द मेरी राइनोप्लास्टीज है वो ओपन राइनोप्लास्टी ही करता हूं। दोस्तों, मुझे लग रहा है आप अगर राइनोप्लास्टी के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhia, cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your aesthetic partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.